आप देख रहे हैं आज का भारत टीवी न्यूज। सबसे ऊंचा तिरंगा के ध्वजारोहण के कार्यक्रम में आज के प्रमुख अतिथि इंडस्ट्री विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार प्रभारी विधान परिषद सदस्य श्री राजनाथ सिंह जी का यहाँ पे आगमन हुआ है। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ऊंचा तिरंगा का ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। ध्वज अपनी ऊंचाई की ओर, आसमान की ओर बढ़ता हुआ आमदार राजनाथ सिंह जी के हाथों ध्वजारोहण का कार्यक्रम हो रहा है। उनके साथ में सारे जो 1, 2 और 3 नंबर के देश बनते हैं वो विकास हो चुका है। वो विकसित भारत हो, चाहे यूएस हो, चाहे चाइना हो, ये सब विकास कर ली। हम विकास की मार्ग पे हैं। तो आज हमारे यहाँ जो भी कुछ है, यूनिवर्सिटी हो, राजमार्ग हो, जो भी कुछ है एकदम विकसित हो रहा है। और यहाँ पर नौकरियां बढ़ रही, लोगों को इस प्रकार से जो जीडीपी है वो बढ़ रही है। तो विकसित भारत, आपने देखा होगा कि 12 साल पहले ये देश हमारा कैसा था। आज मोदी जी के नेतृत्व में ये देश हमारा कहां से कहां पहुंचा है। तो निश्चित तौर से जो नारा है आदरणीय हमारे नेता प्रधानमंत्री जी का कि 47 तक विकासशील देश बनाना है, तो विकसित भारत को विकासशील देश बनाने जा रहे हैं। और उन्होंने हमें दिवाली पर बहुत बड़ा गिफ्ट देने का भी ऐलान किया है, वो देशवासियों को मिलेगा। कहीं ना कहीं ज्ञानमूर्ति शर्मा जी आज झंडा वंदन का प्रोग्राम रखे, का प्रोग्राम। ज्ञानमूर्ति शर्मा जी हर साल में 2 बार, वो चाहे 15 अगस्त हो चाहे 26 जनवरी, उपनगर का सबसे बड़ा झंडा जो उनके नेतृत्व में उन्होंने अपने कार्यकाल में बनाया है। आज पूरे उपनगर में, चाहे आप कुरला से लेकर मुरुम चले जाइए या आप यहाँ पर बैंड्रा से लेकर बोरीवली तक, दहिसर तक चले जाइए, इतना उच्च झंडा उपनगर में नहीं। तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक अपने झंडे से, अपनी धरती से, अपनी माटी से ये प्रेम दर्शाने का एक बहुत बड़ा कार्य ज्ञानमूर्ति जी ने किया है। इसी प्रकार वो अपने देश, अपनी माटी से प्यार करें और मुंबई को और डिंडोसी को प्रगति पथ पर लेके जाने का काम ज्ञानमूर्ति जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर कर रहे हैं। आज स्वतंत्र दिवस है। मैं अपने भारतवासियों को, सभी को आज शुभकामनाएं देती हूँ कि जिस प्रकार हमने अखंड भारत को बचाने के लिए इतनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिस प्रकार लड़ाइयाँ लड़के उन्होंने जो 70 सालों में नहीं हुआ वो 10 से 15 सालों में जो उन्होंने कर दिखाया है, ऐसे ही हम साथ देते रहेंगे तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मजबूती और बढ़ेगी। और महिला शक्ति के लिए उन्होंने हर तरीके से सोचा, इज्जत घर से लेके, उज्ज्वला योजना से लेके, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ तक कि सर्जिकल स्ट्राइक हो, ट्रिपल तलाक हो, कुछ भी उन्होंने बाकी नहीं रखा। और हम महिलाओं को उन्होंने आरक्षण देने का काम 50% किया। लोग कहते थे, परंतु हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दिखाया है। तो मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कहती हूँ कि हमारे भाई हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। कई बहनों ने जाके रक्षाबंधन जवानों को जी या जवानों के लिए
कोई भी कार्यक्रम? देखिए, सैनिक सर्वोपरि है, क्योंकि वो हमारे देश की रक्षा करते हैं। अपने परिवार को छोड़ के, ठंडी गर्मी बरसात कुछ भी हो, उसमें वो अपने परिवार को छोड़ के भारत देश की रक्षा करते हैं। तो हम सैनिकों को सलाम करते हैं। और जिस प्रकार राहुल गांधी हमेशा उन्हें बदनाम करते हैं, तो ये तुच्छ प्रकार की वो राजनीति करते हैं, अच्छा नहीं लगता है हमें। कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी ने भी वो पोस्टिंग बोर्ड दिखाया कि चुनाव में वो बैलेट पेपर मोदी जी गलत वो कर रहे हैं। नेहरू गांधी जी के टाइम जो हुआ कार्य वो अभी दिखा रहे हैं। तो उस वक्त सो रहे थे ये लोग, उनके दादा परदादा जो भी, तो वो अब जागे हैं, तो वो अपने परिवार में जाके, दुनिया में ना जाके। प्रियंका वाड्रा जी कह रही है कहीं ना कहीं मोदी जी गलत कर रहे हैं, या चुनाव चिन्ह चोरी करके ये कर रहे हैं। नहीं, प्रियंका वाड्रा जी जो कहती हैं, देखिए वो कहती हैं बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन हमारे भारत देश में सिखाया गया है, हमारे हिंदुस्तान में सिखाया गया, हमारे परिवार में सिखाया गया, परिवार को जोड़ के बेटी रहती है। और वो कहती हैं अपने ही चुनाव में, कहती है बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ।